हेलो एवरीवन। हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो तरह के होते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हम 2x2 की मैट्रिक्स देखें, 2x2 की, तो ये दिस इज 1 2 और ये आपका जो है लीडिंग डायगोनल, इसे क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले जितने भी टर्म रहेंगे वो सब के सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और ऊपर आप कुछ भी रख दो, ठीक है, कोई भी नंबर रख दो, तो ये आपका बोला जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले जितने भी टर्म है वो सब क्या होने चाहिए? आपके जीरो। तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम 3x3 की 3 ऑर्डर की कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाए तो ये लीडिंग डायगोनल पे हम कोई भी एलिमेंट रख देते हैं 1 5 7। अब इस लीडिंग डायगोनल के नीचे के जितने भी टर्म होंगे, जितने भी एंट्री क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो 0 0 0 और यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं 5 7 9। तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी लीडिंग डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ये भी आपका बी जो है 3x3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो दिस इज 1 5 7। तो 1 5 7 8 9 10 0 0 0। यानी लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब के सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद जो आता है आपका दूसरा सेकेंड, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर 3x3 की बनानी हो तो देखो लीडिंग डायगोनल पे आप कुछ भी एलिमेंट रख दो 1 5 7। अब लीडिंग डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी एलिमेंट हम रख सकते हैं 5 √7 3। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट रहें वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि हमें ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर हमें 2x2 ऑर्डर की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? लीडिंग डायगोनल पर कोई भी एलिमेंट रख दें 5 7। अब हमें बनाना क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाला जितने भी है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो जीरो होने चाहिए और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रख दें 5। तो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 3x3 ऑर्डर की देखें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। अब एक मैट्रिक्स लेते हैं A इज इक्वल टू 5 7 0 0। तो ये देखो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले टर्म क्या हैं? जीरो हैं, ठीक है। लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले टर्म जीरो हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ऊपर कुछ भी होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देखो इस लीडिंग डायगोनल की ऊपर वाला एलिमेंट क्या है? जीरो है, तो ये आपका क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इस टाइप को हम बोलेंगे क्या? ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, साथ साथ क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। ऐसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे इसको? और ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स as well as अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? केवल डायगोनल पर ही क्या हो आपके
डायगोनल पे आप जो मन में आए एलिमेंट रख दो। डायगोनल के बाद जो नॉन डायगोनल पे क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। जैसे ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3x3 की, तो डायगोनल पे आप कोई भी एलिमेंट रख दो 5 7 8, इसके बाद जो है नॉन डायगोनल पे सब के सब क्या होने चाहिए, जीरो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, साथ साथ क्या है, लोअर ट्रायंगुलर भी मैट्रिक्स है। तो आपने देखा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले टर्म क्या होने चाहिए, सब के सब जीरो होने चाहिए। और लोअर ट्रायंगुलर में लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सब के सब जीरो होने चाहिए। ठीक, तो ये आपका होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो तरह के होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना चाहिए, एक होता है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसको भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो किसे बोलेंगे, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे भी देखते हैं। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है आपका, लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो। ये आपका लीडिंग डायगोनल है, ठीक है, लीडिंग डायगोनल। और इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स, मान लो ये सपोज दैट 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आप रख दो 5 7 2, ठीक है। अगर यहाँ पर भी क्या हो जाए, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो ये बोला जाएगा स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, लीडिंग डायगोनल के भी एलिमेंट जीरो, इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और स्ट्रिक्टली अपर, जैसे आपको 2x2 ऑर्डर की बनानी है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या करोगे, लीडिंग डायगोनल है आपका, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अब चूंकि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर बना ली है तो ये क्या हो जाना चाहिए, यानी लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक, जीरो भी रख सकते हो। तो ये इक्वल टू देखो यहाँ पर 0 0 0, और ये जीरो भी रख सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे ये भी जीरो होने चाहिए, और इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, पहले आप देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे हम 3x3 ऑर्डर की बना देते हैं, ये आपका लीडिंग डायगोनल है, दिस इज लीडिंग डायगोनल, ठीक है। अब लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए लोअर ट्रायंगुलर में। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हो गए, दिस इज जीरो। अब यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं 5 7 3, ठीक। अब जो ये लीडिंग डायगोनल्स के भी एलिमेंट्स क्या हो जाए, सब के सब जीरो। तो ये आपका क्या होगा, लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या है आपके, जीरो है, तो ये क्या हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब चूंकि ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट भी क्या है, जीरो है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन दोनों को ये आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी कुछ विशेषता होती है, जब हम आगे चलेंगे तो इनकी जो है बताएंगे। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो ये आगे बताएंगे आपको। इन दोनों को ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब हेडिंग डालते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल गोनल मैट्रिक्स।
अब देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इच ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल होगी तो इस कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यदि ए ऑर्थोगोनल होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि हम जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स हों ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, तो ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो यहाँ से क्या होता है, ए का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका बी, या बी का इनवर्स क्या होगा, दिस इज ए। यदि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और बी एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए, दिस इज इम्प्लाई ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के, और बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के। अब चूंकि यहाँ पर देखो सिंस ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू किसके है, आइडेंटिटी है, मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होना चाहता है तो इस दिए गए कंडीशंस को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अब चूंकि देखो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, अब चूंकि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल टू किसके आ जाए, आइडेंटिटी के आ जाए, तो ए का इनवर्स क्या होता है, बी का इनवर्स क्या होता है, ए। अब यहाँ पर देखो ए का दिस इज इम्प्लाई ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ से क्या पता चला, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ऑफ ए की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहीं से देख लेते हैं, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 से एक चीज और देखते हैं, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई, डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लेते हैं तो ए ट्रांसपोज ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। और चूंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, दिस इज 1, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब चूंकि देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ए और बी क्या है आपके, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए आपका भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की और बी भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पिछले लेक्चर में हम आप ये बतलाए थे कि ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दिस इज 1, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, +-1। अब देखो यदि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो उसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी, या तो +1 होगी या तो -1 होगी। अगर कोई कहे कि एक ऐसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताओ जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 2 हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जान चुके हैं यदि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो उसकी डिटर्मिनेंट या तो क्या होगी, +1 होगी या तो -1 होगी। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो उसका ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज की। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो उसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या तो -1 आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो अगर हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी हो एक झटके में तो क्या किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको सिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमें अगर 2x2 ऑर्डर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो देखो एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ले लो, ये पक्का है आपकी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में को हम कैसे एक झटके में बना देंगे, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आप ये पहला रो है, ठीक है, इस रो का स्क्वायर करो, रो के स्क्वायर का सम, इस रो के इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर करो,
ये किसके इक्वल आ गया 1। हर रो के एलिमेंट का स्क्वायर करके ऐड करो तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब इसको ऐड करो इस रो को तो ये जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दिस इज 1, ये होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, यदि दो रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, मतलब 1 इंटू जीरो प्लस कर दें 1 इंटू जीरो इंटू 1, ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखो 0 के इक्वल आ ही गया है, तो ये मैट्रिक्स पक्का है आपकी क्या होगी ऑर्थोगोनल होगी। या तो आप क्या करो इस कंडीशंस में रख दो कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होना चाहता है तो क्या किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी आनी चाहिए, या ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, उसमें भी आप रखोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे देख भी सकते हो ये क्या है आपका 1 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है वही होगा, ठीक है। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो 1 1 0 0 और दिस इज 1 1 0 0, तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो याद आप रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी क्या होती है ऑर्थोगोनल होती है, ठीक है। अब देखो टू ऑर्डर की एक दूसरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक ले लिए काश थीटा, ठीक है, काश थीटा इंटू काश थीटा और ये हो गया दिस इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा और दिस इज काश थीटा। ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल क्यों होगी, ऑर्थोगोनल में क्या ध्यान रखना है, ये पहले रो को देखो, इस रो के इस एलिमेंट का स्क्वायर करो और इस एलिमेंट का स्क्वायर करो, इन दोनों की स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखो काश स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, काश स्क्वायर थीटा काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इस एलिमेंट का स्क्वायर और इस एलिमेंट का स्क्वायर कर देने के बाद आप ऐड करो, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। फिर इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का स्क्वायर करो, दूसरे रो में जाओ तो दूसरे रो में ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये भी आपका साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करो काश स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर देने के बाद ऐड कर दो, इसकी सम कितना आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये पहली कंडीशंस है। दूसरी कंडीशंस क्या है, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग आप रो लो, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये दो रो लेते हैं, पहला रो और दूसरा रो, अब इस एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा काश थीटा और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो साइन थीटा माइनस में, और ये फिर इसका मल्टीप्लाई करो इसमें तो जाएगा साइन थीटा और इंटू काश थीटा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है और दिस इज प्लस, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये पक्का जो है आपका क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। आप कंडीशंस में भी रख के देख सकते हो, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी ये आ जाएगा, या ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आना चाहिए आइडेंटिटी, वहाँ से भी देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स आपका क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो विशेष ध्यान क्या रखना है कि हर एक रो के इस एलिमेंट के स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, हर रो का, प्रत्येक रो का। और क्या है कोई दो करस्पॉन्डिंग आप रो ले लो, ठीक है, उनकी करस्पॉन्डिंग कोई दो रो ले लो, ठीक है, और उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। तो आप क्या हो जाओगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाने में सफल हो जाओगे, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स आपकी क्या है ऑर्थोगोनल होगी, अगर ये ऑर्थोगोनल होगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे दी जाए और ये देखा जाए कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो या तो इन दोनों कंडीशंस को देखकर आप बता दो ये ऑर्थोगोनल होगा, या तो क्या करो इसमें रख दो, ठीक है। तो इसमें रख के एक बार देख लेते हैं। तो इसमें रखेंगे ए ट्रांसपोज, इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू काश थीटा और दिस इज साइन थीटा, ये हो माइनस साइन थीटा और ये काश थीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं ए ट्रांसपोज ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू काश थीटा और माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा काश थीटा, और दिस इज काश थीटा और साइन थीटा, और दिस इज माइनस साइन थीटा और दिस इज काश थीटा।
मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, कास थीटा का स्क्वायर तो कास स्क्वायर थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा कास थीटा, और कास थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा दिस इज जीरो, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 और दिस इज 1, तो ये उभर कर क्या मैट्रिक्स आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 1 0 1। अभी किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ये आपका क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशंस क्या है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद जो हम देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। एक चीज़ देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स से पहले कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इस तरह से ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और ई आई जे जो एलिमेंट की एंट्री जो आ रही है फील्ड से आ रही है, मेंबर कहाँ के हैं फील्ड के मेंबर है, अरे ये जो एंट्री है वो कहाँ के मेंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेट से आ रही है। ए आई जे कहाँ बिलोंग करता है सी के अंदर, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने ये कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, ये मान लो आपका 2 है, ये 1 प्लस आई है, ये आपका 3 प्लस आई, और ये दिस इज 5 आई, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ये आपका हो जाएगा ए बार, तो दिस इज सेट टू बी द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इससे बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ए बार। ए कैसे हो जाए, ए बार का मतलब ए की जितने भी एलिमेंट है उस पर बार लग जाएगा, तो 2 बार 1 प्लस आई पे बार, और 3 प्लस आई पे बार, और ये हो जाएगा 5 आई पे बार, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चूँकि रियल नंबर है, रियल नंबर पे अगर ये कॉन्जुगेट लगाओगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा -5 आई। ये मैट्रिक्स जो आपका उभर का जो सामने आई है, ये मैट्रिक्स आपका क्या होगा, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। ये बार को हम क्या बोलेंगे, ये बार को ए का कॉन्जुगेट बोलेंगे, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या बोलते हैं, एक पे बार पे ट्रांसपोज। तो देखो ए बार आपका यही है, इसे क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बार। तो ये क्या होगा ए बार इक्वल टू दिस, अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या हो जाएगा आपका, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो दिस इज 2 और दिस इज 1 माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस आई, और ये हो जाएगा -5। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बार, या ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए इक्वल टू दिस, ठीक। अब चलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स आपका क्या होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स
यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी if A square matrix A is unitary matrix if A into, यानी अब एक चीज़ और देख लो ध्यान से, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए, ये आपका क्या है, ये बताए हैं कुछ क्षण पहले, ये दिस इज ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए। इसी को हम लिखते हैं ए पे ए की पावर थीटा, ठीक है। ए की पावर थीटा इज नथिंग बट दिस इज ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ये होनी चाहिए कंडीशन। अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगी तो इस कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मीन्स ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, वेयर ए थीटा इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है। जैसे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, दिस इज ए इक्वल टू 1 प्लस आई बाई 2 और ई 1 प्लस आई बाई 2 माइनस 1 प्लस आई बाई 2 1 माइनस आई बाई 2, और ये पक्का आपका क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स होना चाहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, या ए थीटा ए के पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम देखते हैं इसको, ए थीटा इंटू ए, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ए थीटा इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। अब चूंकि देखो ए इक्वल टू दिस, तो ए बार इक्वल टू क्या होगा आपका, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा दिस इज 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई, 1 माइनस आयोटा बाई 2, और दिस इज माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2, दिस इज 1 माइनस आयोटा बाई 2, दिस इज 1 प्लस आयोटा बाई 2। इसका ट्रांसपोज आपको लेना है, तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए बार इक्वल टू, अब क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई बाई 2, और दिस इज माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2, और दिस इज 1 माइनस आयोटा बाई 2, और दिस इज 1 प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है। अब ये आपका निकल गया, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसके प्लेस पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2, और दिस इज माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2, और दिस इज 1 माइनस आयोटा बाई 2, और 1 प्लस आयोटा बाई 2, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दिस, तो 1 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2, और दिस इज 1 प्लस आयोटा बाई 2, और 1 माइनस आयोटा बाई 2, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, तो देखते हैं एक बार। तो देखो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये 1 माइनस आयोटा बाई 2 और इंटू 1 प्लस आयोटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर बाई 4, तो दिस इज आयोटा स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो दिस इज 2 बाई 4, दिस इज 1 बाई 2, तो दिस इज 1 बाई 2। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा, तो ये चूँकि कितना आ जाएगा आपका प्लस 1 बाई 2। अब इसका जब इसमें करोगे और इसका इसमें करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो अभी क्या आएगा 0, इसका इसमें और इसका करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये यहाँ करोगे तब भी क्या आएगा आपका 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 0 0 1, तो ये किसकी इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। दिस इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में
ये विशेष ध्यान रखना है कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो जो ए आई जे जो एंट्री है ये कहाँ से होनी चाहिए? ए आई जे बिलोंग इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो देखो, हमेशा याद रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इम्प्लाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इम्प्लाई यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, बट यूनिटरी मैट्रिक्स डज नॉट इम्प्लाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे यदि हम क्या करें, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लोगे तो क्या होगा? यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। लेकिन यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाए जरूरी नहीं। जैसे आप यही ले सकते हो, ये आप लिए थे 1 प्लस आयोटा बाई 2 और 1 प्लस आयोटा बाई 2, और ये दिस इज -1 प्लस आयोटा बाई 2, 1 माइनस आयोटा बाई 2। तो ये आपका जो है यूनिटरी मैट्रिक्स है, बट नॉट ऑर्थोगोनल, बट नॉट ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में क्या ध्यान आपको रखना है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो अगर ये ऑर्थोगोनल होगा तो ए ट्रांसपोज ए या ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होनी चाहिए। और ये देखो ए इक्वल टू, यदि ए आई जे इसकी ई एन क्रॉस एन की है तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर होनी चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर से होनी चाहिए। अब चूंकि देखो ये एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से है नहीं, तो चूंकि ये यूनिटरी है, लेकिन यूनिटरी है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है। क्यों ऑर्थोगोनल नहीं है? क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ से आने चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर से आने चाहिए। चूँकि ये सेट ऑफ रियल नंबर ये आर के, ये जो है ऑर्थोगोनल के जो एलिमेंट्स, जो ये आई जे कहाँ के मेंबर होने चाहिए? आर के मेंबर होने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर के मेंबर होने चाहिए। अब चूँकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के ये एलिमेंट कहाँ के मेंबर हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ये आपका ऑर्थोगोनल नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है? यूनिटरी है। लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। जैसे आपने सिंपल सा आपको बताए थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? ऑर्थोगोनल होती है। तो 1 1 0 0 ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है, ये ए ट्रांसपोज ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो इसके एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से हैं। अगर ये एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर हैं तो यही एलिमेंट क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि एवरी सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। एवरी सेट ऑफ रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी ये आपके क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर ये आपके क्या है? ऑर्थोगोनल है। और ये आपका क्या होगा? यूनिटरी भी होगा, क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर वो क्या करता है? इम्प्लाई करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप सेट ऑफ रियल नंबर को इम्प्लाई नहीं करता है। यानी ये जो एलिमेंट क्या है? 1 अगर आर में है तो 1 जो है सी के अंदर भी है, ठीक है। एवरी रियल नंबर में आने वाला हर एक पॉइंट क्या होता है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये आपका जो है इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर देगा। किस कंडीशंस को? यानी इस कंडीशंस को ए थीटा इंटू ए इक्वल टू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। सिंपली आप देख सकते हो ए थीटा आपका क्या है? ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ, आप देखो ए आपका दिस, तो इसका बार लगाओगे, इस पर कॉन्जुगेट लगाओगे तो यही आएगा, ठीक है। क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर पर कॉन्जुगेट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 1 बार करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस पर ट्रांसपोज लोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 1 0 तो 0 1, ठीक है, यही आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए थीटा इंटू ए, तो ए आपका क्या हो गया? 1 0 0 1, और ए आपका क्या है? दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो याद हमेशा रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स डजंट इम्प्लाई ऑर्थोगोनल। सिंपली आपको ये सोचना है ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होगा उसके एंट्रीज कहाँ से आएंगी? ए आई जे कहाँ का मेंबर होगा? सेट ऑफ रियल नंबर की। जो यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे
उसके एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो इंप्लाई करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर, ठीक। तो ये आपका यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखो, ठीक है, समझो और इसको लिखो। अब चलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। इन सारे मैट्रिक्स को आपको अच्छे से तैयार करनी है। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स अगर देखो ये कोई n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स, यदि ये नील पोटेंट होगी, ठीक है, इज नील पोटेंट इफ n क्रॉस n का ऑर्डर की है तो a की पावर n कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, a की पावर n इक्वल टू 0। जैसे अभी हम ये कुछ ही क्षण पहले हम आपको बताए थे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो ये आपकी मैट्रिक्स क्या है, 0 0 0 1, ये क्या है आपका स्ट्रिक्टली क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि देखो ये आपका लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला टर्म क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया आपका लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला टर्म 0 होते ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये स्ट्रिक्टली क्यों है, क्योंकि लीडिंग डायगोनल के भी एलिमेंट क्या है, 0 है। हमेशा स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द नील पोटेंट मैट्रिक्स। इसको नोट में लिख लो, नोट strictly upper triangular matrix and strictly lower triangular matrix, strictly lower triangular matrix is nilpotent matrix, is nilpotent मैट्रिक्स। आप देख सकते हो ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होना चाहिए, यदि n क्रॉस n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि नील पोटेंट होगी तो a की पावर n क्या हो जाना चाहिए, 0। अब ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है, यदि ये नील पोटेंट होगी तो a स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के, तो a स्क्वायर मीन्स a इंटू a, तो दिस इज a इक्वल टू 0 1 0 0, ठीक। और ये हो जाएगा 0 1 0 0। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 0 और 1 0, दिस इज 0 0 और प्लस 0, तो दिस इज 0 0 0, ये जाएगा 0, तो दिस इज 0 0 0, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपका क्या हो गया, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसे आप 3 ऑर्डर की बनाना चाहते हो, 3 ऑर्डर का, तो आप क्या करो, 3 ऑर्डर का स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हो, तो जो आपका लीडिंग डायगोनल है इसके नीचे किस टर्म क्या आनी चाहिए, 0 नहीं चाहिए, और ये लीडिंग डायगोनल के भी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो दिस इज 0 0 0, और ये 0 0 0, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रख दो 5 3 7, ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पक्का है, क्या होगी, नील पोटेंट मैट्रिक्स होगी। आप देख सकते हो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो एक क्यू हमेशा क्या आएगा आपका, 0 आएगा, देख सकते हो। तो देखते हैं इसको, ई स्क्वायर कर देते हैं एक बार, तो ई स्क्वायर करोगे तो 0 5 3, तो 0 0 7 0 0 0, 0 5 3 0 0 7 0 0 0, और मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, तो 0 0 0, तो दिस इज 0 0 और 0 0, तो दिस इज 0, ये हो जाएगा आपका 0, और 5 7 35, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये 0 0 0, दिस इज 0,
ये 0 0 और दिस इज 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और दिस इज 0, और ये आपका 0 0 0 0 0 0, ये स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ए क्यूब करोगे आप, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू दिस 0 0 35, और ये हो जाएगा आपका 0 0 0 और ये 0 0 0, और ए इज इक्वल टू दिस, तो ये 0 5 3, फिर क्या हो जाएगा 0 0, दिस इज 7, तो दिस इज 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 0, तो दिस इज 0, फिर 0 0 0 0, ये हो गया 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गया ए क्यूब इक्वल टू 0, तो दिस इज नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन यही होती है, यदि कोई इस एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यदि ये नील पोटेंट होगा तो ए की पावर एन इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 0। तो ये 3x3 ऑर्डर की कैसी मैट्रिक्स थी, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे ही हमने ए क्यूब किया क्या आ गया 0, ऐसे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यदि आप 2 ही ऑर्डर के बनाओ, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखनी है कि नीचे वाला जो होना चाहिए, अपर वाला क्या होना चाहिए एलिमेंट 0, लीडिंग डायगोनल की अपर वाला एलिमेंट 0, तो 0 कर दिए, और ये जो है लीडिंग डायगोनल की भी एलिमेंट क्या कर दें 0, तो ये आपका क्या हो गया, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रख दो 5, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये इसका ए स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा, ये दिस इज ए, तो दिस इज ए स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये आपका क्या हो गया नील पोटेंट मैट्रिक्स। यानी हमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक, इज द नील पोटेंट मैट्रिक्स। देखो 0 मैट्रिक्स हमेशा नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है, अगर 2 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स ले लें तो क्या होगी नील पोटेंट मैट्रिक्स होगी, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0 मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मैट्रिक्स ही आएगी। तो हमेशा याद रखना 0 मैट्रिक्स आपकी क्या होती है नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है, क्लियर। इन सारे मैट्रिक्स पर आपका कमांड होना चाहिए। जैसे ही हम कहें नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आपके तुरंत आपको वो आ जाना चाहिए, आपका तुरंत उसका इमेज बन जाना चाहिए कि नील पोटेंट मैट्रिक्स ये होती है, देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स है, ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इस पर आप अच्छे से वर्क करिए। अब जो है नेक्स्ट जो है बात करेंगे आइडम पोटेंट मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। इसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स के ऊपर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, एक लेक्चर और जो है मैट्रिक्स के ऊपर बनाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग रैंक पढ़ेंगे और सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद जो आपका यूनिट खत्म, ये जो 1 आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, थैंक्स।